ये दूसरे की स्पीड में अब 40 से ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये गियर शिफ्ट नहीं करेगी। आरपीएम देख लें, 2500 पे चला गया है, लेकिन इसने गियर शिफ्ट नहीं किया। अगर ये डी पे होती तो फिर ये 2000 आरपीएम पर गियर शिफ्ट कर देती। तो ये गाड़ी अब मुसलसल दूसरे गियर में ही चलती रहेगी, ये गियर शिफ्ट नहीं करेगी। मैं फिर आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अब 50 पे स्पीड ले गया, लेकिन आरपीएम 4 पे चला गया, लेकिन 3 पे चला गया, लेकिन गाड़ी ने गियर शिफ्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल मैनुअल गियर है। लेकिन जब हम इसको 3D पे लगाते हैं, ये देखें, ये मैंने अब 3D पे लगा दिया है, लेकिन 3D पे ये गियर शिफ्ट करती है। ये अब मैं 20 पे जाऊंगा तो आरपीएम देखना नीचे आ जाएगा, ये आ गया, इसका मतलब गियर शिफ्ट हो गया। तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बात समझाने में मुझे भी कोई मुश्किल पेश ना आए और आपको समझने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गियर शिफ्टिंग के हवाले से मालूमात पूरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी बाकी डिटेल गाड़ी में बैठकर बताता हूँ। जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको पहाड़ी इलाके में ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का सही तरीका बताऊँगा। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी किस गियर में और किस तरह से चलानी चाहिए। तो आते हैं, पहले हम इसके बुनियादी असूल गियर के समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम पहाड़ी रास्ते का आगे चलकर जिक्र करते हैं। ये इसका गियर सिस्टम है। इसका जो पार्किंग गियर है, इसको निकालने के लिए भी इस बटन का दबाना ज़रूरी होता है। इसको निकालने के बाद ये फ़ौरन रिवर्स गियर में आ जाती है गाड़ी। और इसको निकालने के लिए ब्रेक पर पाँव रखना और इसको दबाना और गाड़ी का स्टार्ट होना लाजमी होता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ब्रेक पर पाँव रखेंगे, इस बटन को दबाएंगे, जो अब पुश नहीं हो रहा, ये ब्रेक दबाने के बाद पुश होता है स्टार्ट गाड़ी होने के बाद। ये गियर निकल आएगा, इस निकलने के बाद ये रिवर्स में आ जाएगा और फिर न्यूट्रल में आ जाएगा। न्यूट्रल में आने के बाद गाड़ी के ये वाला गियर डी और D3, ये दो गियर ऐसे हैं इस गाड़ी के अंदर जिसके लिए आपको ब्रेक पर पाँव रखकर इन्हें बदलने की और इस बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बगैर ब्रेक पर पाँव रखे और बगैर बटन दबाए शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सही तरीका यही है कि इनको शिफ्ट करते वक्त भी ब्रेक पर पाँव रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी ये शिफ्ट होते ही चलने लग जाती है खुद ब खुद, ऑटोमेटिक गाड़ी। तो मेरा ये सिस्टम बताने की जो ख़ास वजह है वो ये है कि ये D3 और डी और D3, ये दोनों गियर जो हैं बगैर इस बटन को पुश किए शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन 2 और 1 ये शिफ्ट नहीं होते इस बटन को दबाए बगैर। और न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी हो तो रिवर्स में डालने के लिए भी इसको दबाना ज़रूरी होता है। यानी इस गाड़ी के 6 पॉइंट हैं, बल्कि 7 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें पार्किंग के दौरान इसका दबाना, और न्यूट्रल से रिवर्स में इसको डालते वक्त इसका दबाना, और डी और D3 में से 2 और 1 में इसे शिफ्ट करते वक्त ये दबाना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ओवरऑल कोई भी गियर शिफ्ट करते वक्त इसको दबाना अच्छी बात है। ये यानी आदत ही डाल लेनी चाहिए खुद को कि ये दबा कर ही सारे गियर शिफ्ट किए जाएं, ताकि कहीं कोई गलती क्या, गियर शिफ्ट होता ही नहीं है। 3D के बाद अगर चलती गाड़ी पर आप दूसरा गियर शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा जब तक इसको आप नहीं दबाएंगे। लेकिन डी से D3 में ये बगैर इसको दबाए आ जाएगा। लेकिन सब गियर मेरे ख्याल के मुताबिक इसको दबा कर ही शिफ्ट करने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले नंबर पर ये बात आ गई। अब करने की जो बात है वो ये है कि गाड़ी बनाने वालों ने D3 दिया है प्लेन रोड पर चलने के लिए, यानी मैदानी रास्तों में। अच्छा, D3 फिर उन्हें देने की क्या जरूरत थी,
या 2 देने की क्या जरूरत थी, या 1 देने की क्या जरूरत थी, जबकि डी गेयर के अंदर सारे गेयर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी पहले से लेकर 5वें तक सारे गेयर शिफ्ट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद 3D और 2 और 1 दिया गया है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। इन गियरों की बुनियादी वजह यह होती है कि आप पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा है, आप डी गियर में जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहां पर 3D में गाड़ी को कर लें। 3D में तीसरे गियर में चढ़ती जाएगी गाड़ी। लेकिन तीसरे गियर के बारे में पूरा बताता चलूं, ये 3D गियर जो है ये 1 2 3 यानी 3 गियरों की ड्राइव है। ये आप स्लो होंगे तो दूसरे गियर में गाड़ी खुद ब खुद आ जाएगी, उससे ज्यादा स्लो होंगे तो पहले गियर में आ जाएगी खुद ब खुद। 3D में 3D भी ऑटोमेटिक गियर है, और डी तो है ही ओवरऑल ऑटोमेटिक पहले से लेकर 5वें तक। तो 3D में भी स्लो करेंगे आप तो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगी, मजीद स्लो करेंगे तो पहले ही में शिफ्ट हो जाएगी। तो जो ये दो गियर हैं, ये दो गियर स्पेशल गियर हैं। दूसरे गियर में अगर खड़ी गाड़ी को आप चलाएंगे तो ये शुरू से लेके एंड तक दूसरे में ही रहेगी, ये बिल्कुल गियर शिफ्ट इसमें कोई नहीं होगा। और पहला तो है ही सिर्फ पहला, वो भी शुरू से लेकर एंड तक पहले में ही रहेगा, यानी कि इसमें आप जितनी रेस दे लेंगे गाड़ी लेकिन रहेगी पहले में, इसमें भी दूसरे में जितनी रेस दे लेंगे रहेगी ये दूसरे में, लेकिन तीसरे गियर में पहले से लेकर तीसरे तक शिफ्ट होते रहेंगे। तो पहाड़ी इलाके की चढ़ाई में आप तीसरा गियर पहले इस्तेमाल करें। तीसरे गियर में अगर गाड़ी आपको लगता है कि अच्छे तरीके से नहीं चढ़ रही है और ज़रा स्पीड कम होती जा रही है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप इसे दूसरे गियर में कर लें। अच्छा, थ्री डी 3D में आप जब गाड़ी चढ़ा रहे हों तो उस वक्त आपकी स्पीड 50 से ऊपर और 65 तक ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर 70 पर अगर 3D में आप चढ़ाएंगे, क्योंकि चौथा गियर तो शिफ्ट होना नहीं है इसमें, तो गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा रेस हो जाता है। लेकिन 60 तक अगर इसको रखा जाए तीसरे गियर में चढ़ाई के ऊपर तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। 55 पे भी आ जाए, 50 तक भी ठीक है। 50 से नीचे अगर सुई आना शुरू हो जाए 3D में, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप इसे यहीं पर ही लीवर को दूसरे गियर में कर दें। दूसरे गियर में ये लीवर हो जाएगा और आपकी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन चढ़ती जाएगी। लेकिन इतना याद रहे कि दूसरा गियर जो है ना 40-45 की हद तक की स्पीड में चलाया जा सकता है। इससे ज़्यादा स्पीड में फिर तीसरा गियर ही ठीक होता है। अगर 40 की स्पीड तक आप चढ़ाई चढ़ा रहे हैं तो फिर आप दूसरे गियर में गाड़ी को अगर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस सिस्टम को देने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि मैदानी रास्ते में गाड़ी नॉर्मल होती है, तीनों सिस्टम डिफेंशियल और गियर बॉक्स और इंजन, ये तीनों नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, इन पे किसी पे कोई दबाव नहीं होता। लेकिन गाड़ी जब पहाड़ी पे चढ़ रही होती है तो इन सारे सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर होता है गाड़ी के ऊपर चढ़ने का। उस प्रेशर की वजह से उन्होंने इसे अपना नीचे वाले गियरों में गाड़ी को चढ़ाने के लिए ये सिस्टम दिया है। तो 3D का मतलब ये है कि एक बार अगर 3D में गाड़ी डल गई और आप 50 से ऊपर 60-65 तक की स्पीड में मुसलसल चलते जा रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, इससे गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं होगा बार बार गियर शिफ्ट होना गाड़ी का चढ़ाई के ऊपर, क्योंकि प्रेशर होता है चढ़ाई का, तो ये ठीक नहीं होता। अगर आप दूसरे में चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीड 40-45 से ज़्यादा दूसरे गियर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो इंजन बहुत रेस हो जाता है और वो ठीक नहीं होता। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि बार बार गाड़ी चेंज नहीं करती गियर, और डिफेंशियल सिस्टम और ये गियर सिस्टम इसको जो है बिल्कुल सुकून से ये काम करते हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बुनियादी मकसद इन गियरों के देने का यही है। वरना तो डी जो गियर है वो तो पहले से लेकर 5वें तक सारे गियर शिफ्ट करता है, लेकिन उन्होंने यही गियर बक्से की यानी कि ट्रांसमिशन की हिफाजत और डिफेंशियल की हिफाजत के लिए ये सिस्टम दिए हैं ताकि गाड़ी को बार बार गियर चेंज ना करने पड़े। दूसरी बात यह है कि ये गाड़ियां जो होती हैं कारें, ये सिवाय पहाड़ी रास्ते और मैदानी सड़कों के अलावा और कहीं चलने के काबिल नहीं होती। ना तो ये रेगिस्तान में चल सकती हैं, ना ये ऊंचे नीचे रास्तों पर चल सकती हैं, ना ये पथरीली सड़कों पर चल सकती हैं, ना ये ज्यादा कच्चे में चल सकती हैं।
ये सिर्फ प्लेन रोडों पर चलने के लिए होते हैं। और ये गियर सिस्टम देने का मकसद 3D और 2 और 1, इसका मकसद भी यही है कि ताकि मैदानी रास्तों में डी में चला जाए और पहाड़ी रास्तों में इन गियरों में से जो गियर चढ़ाई की मुनासिबत से समझ में आए उस गियर में चढ़ा जाए। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ गई होगी ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए। वैसे नॉर्मली मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि इस गाड़ी को पार्किंग से निकालने के लिए ये बटन दबाना और ब्रेक पर पाँव रखना इंतहाई ज़रूरी होता है, इसके बगैर ये नहीं निकलता। और गाड़ी को स्टार्ट करना भी ज़रूरी होता है, बंद गाड़ी पर ये पी में से गियर बाहर नहीं आता। और ये बटन पुश, ये बटन जिस गाड़ी में भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जहाँ कहीं भी हो, इसका काम यही होता है जो मैंने अभी आपको तफसील बताई है। तो इसको हमेशा दबा कर ही गियर शिफ्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे इससे गाड़ी को कोई मसला नहीं होता, बल्कि गाड़ी के लिए फ़ायदा मंद होता है। तो मुझे उम्मीद है कि पहाड़ी के ऊपर गाड़ी चलाने के हवाले से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस सिस्टम के हवाले से कुछ और भी मालूमात देता चलूँ। अब आप गाड़ी उतराई पर उतार रहे हैं पहाड़ी पर, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त भी इसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए कि गाड़ी को 3D में उतारा जाए। अगर 3D में उतरने में गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहती है और आपको ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप 2 गियर में इसे कर दें। 2 गियर में करने का फ़ायदा ये होगा कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आपकी ब्रेक कम से कम इस्तेमाल होगी। तो 1 गियर तो कहीं काम नहीं आता उतराई में, वो तो बहुत स्लो होता है। और ज़्यादातर इसी D3 में उतरती है गाड़ी आसानी से, इसमें भी ब्रेक मुनासिब इस्तेमाल होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रेक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप 2 में इस्तेमाल करें इसे। 2 गियर यहीं पर ऐसे ही ये बटन दबाएंगे और ये गाड़ी 2 में हो जाएगी। जैसे ही 2 में होगी तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इंजन जो है गाड़ी को रोकना शुरू कर देगा और ब्रेक का इस्तेमाल कम हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में याद रहे कि ब्रेक का इस्तेमाल उतराई में जितना कम किया जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन इतना भी कम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही ये परेशान हो जाएं। ब्रेक वक्फे वक्फे से लगानी होती है, मुसलसल ब्रेक पर पाँव नहीं रखना होता। पहाड़ी इलाके में मुसलसल ब्रेक पर पाँव रखने से क्या नुकसान होता है कि गाड़ी के ब्रेक लाइनर जो हैं वो ड्रम के साथ लग लग कर इतने गर्म हो जाते हैं कि उनमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और स्मेल के साथ साथ ब्रेक की पकड़ भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब आप ब्रेक पर पाँव रखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ऐसे ब्रेक पर पाँव रखा तो पैडल तो आपको ठीक नज़र आएगा, लेकिन गाड़ी जो है रुक नहीं रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक लाइनर जो हैं वो गाड़ी को रोकने की सलाहियत खो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में गाड़ी को रोक लेना चाहिए। जब गाड़ी के टायरों में से कहीं स्मेल आना शुरू हो जाए व्हीलों में से, फिर तो गाड़ी को एक कदम भी नहीं चलाना चाहिए, फिल फौर रोक लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक फेल होने की अलामत होते हैं। और ज़्यादा ब्रेक पर पैर ज़्यादा रख कर चलाने से एक और नुकसान भी होता है कि व्हीलों के अंदर जो ब्रेक वाशलें होती हैं वो भी गर्म होकर नरम हो जाती हैं और उनसे भी ब्रेक ऑयल रिस कर निकलने का ख़दशा बढ़ जाता है, जिससे कि ब्रेक के फेल होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन इतना कम भी ज़रूरी नहीं कि गाड़ी बिल्कुल ही स्लो हो जाए। आप वक्फे वक्फे से ब्रेक लगाएं। यूँ ब्रेक लगाई, मैं आपको बताता हूँ, यूँ ब्रेक लगाई, थोड़ी सी स्पीड डाउन हुई, फिर आपने उठा ली, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ने लगी, फिर आपने ब्रेक का यूँ हल्का पाँव दिया, फिर गाड़ी की स्पीड कुछ डाउन हो गई, फिर ब्रेक से पाँव उठा लिया। ये सिलसिला आपका सारा रास्ता उतराई में चलना चाहिए। मुसलसल ब्रेक पर यूँ पाँव रख कर बैठना ड्राइविंग रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये गाड़ी के लिए और गाड़ी की ब्रेक फेल होने के लिए बहुत ही नुकसानदेह तरीका है, क्योंकि मुसलसल रगड़ जो होती है ब्रेक लाइनर की और ड्रम की, ये बहुत ज़्यादा व्हील गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद ये ब्रेक छोड़ देते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि ब्रेक से पाँव हल्की उठा लें, फिर थोड़ी देर बाद रखें, थोड़ी सी स्पीड डाउन हो, फिर छोड़ दें। इससे क्या होता है कि चलती गाड़ी को व्हीलों को हवा भी लग रही होती है और व्हील साथ साथ ठंडे भी होते रहते हैं, और ब्रेक लगने से जो थोड़े से गर्म हुए, फिर आपने पाँव उठाया तो फिर वो ठंडे हो गए। उससे गाड़ी चाहे 15-20 किलोमीटर भी उतराई हो
तो इसमें आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं होगी। लेकिन ये याद रहे कि गियर वो होना चाहिए जिसमें ये ब्रेक कम से कम इस्तेमाल हो। मुसलसल ब्रेक पर पाँव रख कर गाड़ी उतारना बिल्कुल नासमझी है और यानी अपने लिए नुकसान को दावत देना है। तो मुझे उम्मीद है कि उतराई और चढ़ाई दोनों के हवाले से आप तक ये मेरी मालूमात पहुंच गई होगी और आप इससे इस्तेफादा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में आपको ये वीडियो बनाकर देता रहूँगा और आप इससे समझकर अपनी ड्राइविंग स्किल को बेहतर करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।